आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव ईरा। रिफ्रैक्टिव ईरा क्या है? वो कंडीशन जिसमें पैरेलल रेज जो ऑब्जेक्ट से आती है वो रेटिना के या बिहाइंड टर्मिनेट होते हैं या इन फ्रंट। तो आज हम पढ़ेंगे मायूपिया और हाइपरओपिया, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। तो रिफ्रैक्टिव एरर क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर a group of disorder in which parallel rays come from the object cannot fall or focus on retina। ये वो डिसऑर्डर है, वो कंडीशन है जिसमें रेटिना पे जो पैरेलल रेस ऑब्जेक्ट से आती है वो रेटिना पे नहीं पड़ती। तो उसकी वजह से या तो शॉर्ट साइटेडनेस होगी या लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है जो नजदीक की चीजें नजर आती है और दूर की चीजें नजर नहीं आती। तो ये किस तरह होती है? तो पहले जो है वो मायूपिया है। मायूपिया का मतलब है शॉर्ट साइटेडनेस। मायूपिया शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि ये शॉर्ट जो नजदीक का नजर ठीक है लेकिन दूर की चीजें नजर नहीं आती, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मायूपिया। नॉर्मली किस तरह इमेज बनती है रेटिना पे? तो देखे, ये आई है स्क्लेरा और ये कॉर्निया, ये लेंस है थोराइड, सिलियरी बॉडी और आइरस सस्पेंसरी लिगामेंट पे अटैच है। और ये रेटिना है। रेटिना पे जो हाई डेंसिटी ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल्स है वो मिकुला है, और मिकुला पे सबसे हाईएस्ट जो है वो फोविया है। अब इधर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे जो पैरेलल रेस आती है इस तरह ये पास होती है प्यूपल से, प्यूपल के थ्रू ये इस तरह तो लेंस पे पड़ती है और लेंस ये कन्वर्ज कर देता है, तो फिर इसकी कन्वर्जन लेंस पे होती है, फिर ये पड़ती है रेटिना पे और क्लियर इमेज बनती है। ये इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में, ये इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है, तो फिर हमें पता चलता है कि ये किस चीज की पिक्चर है। अब देखो, अगर ये आई में मसला है, या तो आई की इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लॉन्ग है, ठीक है, या आई की बाल साइज ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे ये रेटिना है, अब इसमें मसला दूर की चीजें नजर नहीं आएगी। अगर नजदीक है तो वो रेटिना पे ये रेस टर्मिनेट होगी। इस कंडीशन में जो पैरेलल रेस आती है वो इन द फ्रंट ऑफ रेटिना टर्मिनेट होगी या बिहाइंड द रेटिना, फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। अगर ये चीज यहाँ पे है
ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इससे जो रेस आती है ये यहाँ पे खत्म होगी। अगर ये चीज मैं नजदीक ले आऊं तो फिर रेटिना पे टर्मिनेट होगी, तो फिर इमेज सही बनेगी। तो ये कंडीशन क्या है? अगर ये मैं दूर ले जाऊं तो फिर ये यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में टर्मिनेट होते हैं पैरेलल रेज बिफोर द रेटिना। इन दिस कंडीशन the parallel rays coming from object terminate in the front of retina. ये सिंपल है। इसमें मसला इस तरह है कि या तो आई की बाल साइज ज्यादा है या इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अगर ये इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा है तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जब ज्यादा हो तो ये पैरेलल रेज बिफोर या इन द फ्रंट ऑफ रेटिना टर्मिनेट होगी। फिर अगर ये चीज यहाँ पे है तो रेज जो आती है अगर ये नॉर्मली इस जगह पे खत्म होते हैं, ठीक है, तो अब रेटिना पे जब ये रेज नहीं पड़ती तो इमेज भी नहीं बनेगी। अब अगर ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ले आओ तो फिर ये रेटिना पे पड़ेगी तो फिर इमेज क्लियर बनेगी। तो अब इस कंडीशन में ये काजिस इसकी क्या है, किस चीज की वजह से है? या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मसला रेटिना में है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, या इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा है, या आई की बाल साइज ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है नजदीक की चीजें देख सकती है लेकिन दूर की चीजें नहीं देख सकती। तो काजिस क्या होगी? या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है जो अपने पोजीशन पे ना हो, प्रीडिस्पोजिशन। दूसरा जो है वो इंक्रीज इंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, और तीसरा लार्ज साइज आई बार। देखो अगर ये नॉर्मल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और नॉर्मल आई, ये नॉर्मल आई है, ये रेटिना है, ये रेटिना है और यहाँ पे रेज रेटिना पे पड़ती है। अब अगर ये इंटीरियर डायमीटर को मैं ज्यादा कर दूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो इस तरह, ये ऑब्जेक्ट तो वही जगह पे है, तो अब जो रेज टर्मिनेट होते हैं या यहाँ पे टर्मिनेट होगी, और रेटिना कहाँ पे है? रेटिना यहाँ पे है, तो ये इन द फ्रंट ऑफ रेटिना टर्मिनेट होती है। तो अब ये हम दूर की चीजें देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले आऊंगा। अब ये जो टर्मिनेट होते हैं अब रेटिना पे, तो अब हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह हम ठीक करेंगे? बाई कन्वेक्स लेंस लगाएंगे या बाई कनकेव? कनकेव। कन्वेक्स जो है वो पैरेलल रेस को कन्वर्ज कर देती है, तो वो हम हाइपरूपिया में कन्वेक्स देंगे और इस कंडीशन में कनकेव देंगे। तो क्लिनिकल फीचर क्या होगी? क्लिनिकल फीचर फार विजन ब्लर्ड होगी और नियर जो विजन है वो इंटेक्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ आई स्ट्रेन होगी। आई स्ट्रेन का मतलब है आई फटीग।
जब हम यहाँ पे हम तो दूर की चीजें नहीं देख सकते, तब भी अगर हम कोशिश करेंगे कि ये देख ले तो आई थक जाएगी, तो आई स्ट्रेन, आई स्ट्रेन, सिंपल है। अब देखो इस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे कि आई ग्लासेस देंगे, आई ग्लासेस, और वो आई ग्लासेस बाई कॉन्केव, और सर्जरी हम करेंगे। सर्जरी आई की नहीं करते, लेकिन फिर भी थ्योरी में हम लिखते हैं, तो आई ग्लासेस पहले हम देंगे। सिंपल है। अगर इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इनलार्ज है या आई बाल की साइज ऑफ द आई बाल लार्ज है, तो उसकी वजह से इन द फ्रंट ऑफ रेटिना पैरेलल रेज टर्मिनेट होगी, तो उसकी वजह से फिर अगर रेटिना पे रेज नहीं पड़ती तो इमेज भी क्लियर नहीं बनेगी, तो उसकी वजह से फिर क्या होगी, दूर की चीजें हम नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए फिर या तो ऑब्जेक्ट नजदीक लाना पड़ेगा या बाई कॉन्केव लेंस ग्लासेस चाहिए, ठीक है। लेंस तो इस कंडीशन में चेंज नहीं करते, लेंस तो कैटरेक्ट में चेंज कर देते हैं, वो जिसमें प्रोटीन की नेचर होती है। तो आपके नजर में मसला क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर, वो तो मुझे वो किस चीज की सर्जरी करेंगे, लेकिन लेंस को जो आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं वो कैटारेटिक सर्जरी में, कैटारेटिक सर्जरी में लगा देते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो? सेंसरी इंफॉर्मेशन, ऑप्टिक नर्व इंफॉर्मेशन ले जाती है ब्रेन को। अगर रिस्पांस की जरूरत न हो तो फिर मोटर न्यूरॉन की भी जरूरत नहीं। अभी हम इसमें रिस्पांस की जरूरत है। अगर ब्रेन को मैसेज, जब ब्रेन को मैसेज जाए तो हमें पता चलता है कि ये किस चीज की, ये किस ऑब्जेक्ट या किस चीज की पिक्चर है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर अगर हार्ट कोई चीज है और मैं हाथ लगा दूं उसको, तो फिर विड्रॉ करना पड़ेगा मुझे हाथ, तो इसके लिए मसल की कंट्रेक्शन चाहिए, तो मोटर नर्व भी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ ऑप्टिक नर्व, सेंसरी नर्व चाहिए। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो सेंसरी इन नेचर है। दूसरा जो है वो हाइपरोपिया है। शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस में जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो किस चीज की वजह से, कि शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है शॉर्ट का नजर, जो नजदीक की चीजों का नजर नहीं आना, तो ये गलत है। शॉर्ट साइटेडनेस लेस तो नहीं है, लेस है। तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि नजदीक की चीजें देख सकते हैं, हाइपरोपिया। दूसरा जो है वो हाइपरोपिया है। लॉन्ग साइटेडनेस, in this condition parallel rays coming from the object terminate in the front of retina or behind retina, behind retina। अब देखो, अगर यहाँ पे तो दूर की नजर चीजें हमें क्लियरली नजर आते हैं, ये आई है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है नॉर्मली, ये रेटिना है। यहाँ से जो
यहाँ से जो पैरेलल रेस आती है तो रेटिना पे पहले लेंस पे पड़ती है और लेंस इसको कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस कर देती है। अब ये नॉर्मली रेटिना पे पड़ती है जब ऑब्जेक्ट नॉर्मल पोजीशन पे है। इसमें मसला क्या होगी, या तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर स्मॉल होगी। अब अगर ये आई मैं छोटा कर दूं इस तरह, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटा। तो अब ये भी वही जगह पे है। अब जो रेस आती है तो इस पोजीशन को देखो, तो ये बिहाइंड द रेटिना टर्मिनेट होते हैं, तो ये तो रेटिना पे नहीं पड़ती, ये नॉर्मली इस पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट भी वही पोजीशन पे है, और जो इसकी रेंज है पैरेलल रेस की, तो अब ये यहाँ पे टर्मिनेट होते हैं और रेटिना कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये बिहाइंड द रेटिना टर्मिनेट होते हैं। आसान है, ये तो सिंपल है। नॉर्मली ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ज्यादातर जो यहाँ पे जो लोग है चाइनीज, तो उसके आई का जो बाल है वो स्मॉल है, तो स्मॉल आई बाल की वजह से ये अगर ये ऑब्जेक्ट मैं दूर कर दूं इस तरह, अब ये रेटिना है, अब यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट दूर कर दूं यहाँ पे ले आओ, तो अब तो फिर ये रेटिना पे टर्मिनेट होगी, तो दूर की चीजें तो नजर आ रही है और इसमें मसला नहीं है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट नजदीक ले आओ, किताबें पढ़ना उसको मुश्किल होती है, इन लोगों को किताबें पढ़ना मुश्किल होती है, किस चीज की वजह से, वो नजदीक है अखबार पढ़ना, तो अब ये रेस यहाँ से जो रेस आती है वो बिहाइंड रेटिना टर्मिनेट होगी, तो इसके ये किस चीज की वजह से है, आई बाल स्मॉल है, या इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर स्मॉल है, या जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की वजह से है, तो काजिस क्या है, हाँ नजदीक, अच्छा नहीं, उसकी नजदीक का नजर कम होता है ज्यादातर, जो भी मसला है, आई का इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अगर कम हो तो मसला क्या होगी, हाइपरूपिया होगी, लॉन्ग साइटेडनेस होगी, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर की चीजें नजर आना और नजदीक क्लियर नजर न आना। पूरे आई की, तो इसके साथ साथ रेटिना भी, अगर नॉर्मली ये आई है, रेटिना यहाँ पे है, अगर इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसकी इनलार्ज है तो फिर रेटिना यहाँ पे होगी। रेटिना अटैच टू द कोराइड, ये आउटर लेयर है, फिर कोराइड है, और कोराइड में ब्लड वेसल है, और इसके साथ क्या है, रेटिना, तो ये कोराइड में जो ब्लड वेसल्स है ये रेटिना को ब्लड सप्लाई भी देते हैं और आउटर लेयर को भी। तो काजेस क्या है, अगर जेनेटिकली रेटिना अपने पोजीशन पे नहीं है तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, इसमें इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होगी या डिक्रीज, डिक्रीज एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, और इसमें स्मॉल, या तो स्मॉल आई बाल होगी, स्मॉल साइज आई बाल, लेकिन ज्यादातर उसकी तो जो आंखें हैं वो भी छोटी स्मॉल साइज की है।
समझा? बस सिंपल इतना याद रखिए, शॉर्ट साइटेडनेस मायूपिया सेम चीज है, नजदीक की नजर ठीक है, दूर की चीजें नजर नहीं आती। अब इसको देखने के लिए ऑब्जेक्ट को या नजदीक लाना पड़ेगा या बाई कनकेव लेंस लगाना पड़ेगी। और लॉन्ग साइटेडनेस में दूर की चीजें तो सही नजर आएगी और नजदीक की चीजें सही नहीं नजर आएगी, तो उसको या तो वो ऑब्जेक्ट दूर ले जाना पड़ेगा या बाई कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगी। तो इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होगी? फार विजन इंटैक्ट और नियर विजन वो ब्लर्ड होगी। और आई स्ट्रेन इसमें भी होती है, आई स्ट्रेन। इसमें जो पेशेंट होते हैं वो हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टी इन रीडिंग द न्यूज़पेपर या बुक, तो इसमें लिख ले नोट हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टी इन रीडिंग न्यूज़ पेपर या बुक। ठीक है। ट्रीटमेंट आई ग्लासेस और वो बाई कन्वेक्स इस तरह की होती है, बाई कनकेव इसमें दो केव होते हैं इस तरह, ये बाई कन्वेक्स है और ये बाई कनकेव है। ठीक है। और इसके भी सर्जरी होते हैं। कोई क्वेश्चन है? तीसरा जो है वो एस्टिग्मेटिज्म है। मायूपिया में इन द फ्रंट ऑफ रेटिना पैरेलल रेस टर्मिनेट होती है और हाइपरूपिया में बिहाइंड द रेटिना पैरेलल रेस टर्मिनेट होती है। बस इस तरह याद रखिए। अगर फिर आसान है, अगर दो चीजें आपको याद हो के मायूपिया में इन द फ्रंट ऑफ रेटिना और हाइपरूपिया में बिहाइंड द रेटिना यहाँ पे टर्मिनेट होती है। अब ये हाइपरूपिया है, तो हाइपरूपिया में अगर मैं ऑब्जेक्ट दूर ले जाऊं तो फिर रेटिना पे पाल, जो पैरेलल रेस है वो रेटिना पे फिर पाल होगी। ठीक है। और यहाँ तो बिफोर द रेटिना टर्मिनेट होते हैं अगर नॉर्मली ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे नॉर्मली ऑब्जेक्ट है। अगर ये मैं दूर ले जाऊँ तो रेटिना पे पड़ेगी, तो हाइपरूपिया में दूर चीजें देखना आसानी है, दूर की चीजों में देखने में आसानी है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नॉर्मली और ये पैरेलल रेस यहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, अगर ये मैं नजदीक ले आऊं तो फिर ये रेटिना पे टर्मिनेट होगी पैरेलल रेस। एस्टिग्मेटिज्म, तीसरा जो कंडीशन है वो है एस्टिग्मेटिज्म। In this condition, the parallel rays come from the object, fall on different foci of the retina.
in this condition the parallel is coming from the object fall on different foci of retina. इसमें इस तरह होते हैं, ये नॉर्मल आई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल रेज आती है रेटिना पे। नॉर्मल कंडीशन में ये कन्वर्ट होते हैं और एक सेंट्रल क्लियर विजन, जब ये मिकुला पे पड़ती है तो सेंट्रल क्लियर विजन हमें नजर आ रही है। वैसे तो ये सारा कमरा हमें नजर आ रही है कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन एक टाइम पे हमें एक चीज कंप्लीट क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जब मिकुला पे पड़ती है तो शार्प क्लियर ऑब्जेक्ट नजर आएगी। अब इस कंडीशन में जो है, इसमें मसला लेंस में है या इसमें इस तरह होती है, डिफरेंट पोजीशन पे ये पैरेलल रेज पड़ती है। तो अब इस कंडीशन में ब्लर विजन होगी, डिप्लूपिया होगी, हेजीनेस होगी, ठीक है। हाँ, जब मिकुला पे रेस पड़ती है तो शार्प ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आएगी। तो causes impair accommodation of lens of, अगर लेंस ये जो पैरेलल लेंस है वो सही तौर पर अकोमोडेट नहीं कर सकते तो उसकी वजह से ये डिफरेंट फोकाई पे पड़ेगी, उस कंडीशन को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। या स्फेरिकल आई बॉल, और या इडियोपैथिक भी हो सकते हैं। इडियोपैथिक का मतलब है जिसका काज मालूम ना हो, जो डॉक्टर उसके काज मालूम नहीं कर सकते तो इडियोपैथिक होते हैं। तो इडियोपैथिक क्लिनिक, हाँ, स्पेरिकल आईबॉल, ठीक है। अब अगर ये नॉर्मली इस तरह है, अगर ये मैं स्पेरिकल बना दूं तो फिर उसको अकोमोडेट करना, ये लेंस फिर सही तौर पर अकोमोडेट नहीं कर सकते, ये डिफरेंट फोकाई पे ये रेस, आपने लिखा है। हाँ, तो ये इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है, आई थिंक आप चेक कर लें कंफर्म में। अब देखो इसमें जो क्लिनिकल फीचर क्या है, क्लिनिकल फीचर ब्लर विजन होगी, ब्लर विजन कंप्लीट या शार्प क्लियर ऑब्जेक्ट तब नजर आएगी जब एक फोकस पे रेस पड़ती है, मिकुला पे रेस पड़ती है। डिप्लूपिया होगी, हेजीनेस होगी, आई स्ट्रेन होगी। हेजीनेस का मतलब है क्लाउडनेस, आई स्ट्रेन। और इस कंडीशन में हम कौन सी लेंस देंगे, इस कंडीशन में हम सिलेंड्रिकल लेंस देंगे, सिलेंड्रिकल लेंस।
फर्स्ट कंडीशन में जो मायूपिया है उसमें रेटिना के बिफोर पैरेलल रेस टर्मिनेट होती है। सेकंड कंडीशन हाइपरोपिया में बिहाइंड द रेटिना पैरेलल रेस टर्मिनेट होती है। एस्टिग्मेटिज्म में डिफरेंट फोकाई पे रेस पड़ती है। तो इसको फिर ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज होते हैं।